सुप्रभात बच्चों। आज हम सब कबीर की साखियाँ एवं शब्द पढ़ेंगे। वास्तव में बच्चों साखी शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह मूल शब्द साक्षी से बना हुआ अपभ्रंशित रूप है। साखी का मतलब है अनुभव पर आधारित। क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने निजी जीवन में जो कुछ भी सीखा वह अपने पदों में उतारा है। इनका अनुभव बहुत ही, या अनुभव क्षेत्र कह सकते हैं आपकी, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विस्तृत था, बहुत ही विशाल था। इस कारण इनकी भाषाओं का श्रृंखला काफ़ी लंबा है। यानी कि इनकी पदों में अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी आदि सभी भाषाओं का समावेश है। तो बच्चों आइए हम लोग इनके जीवन के विषय में जानते हैं और इनके द्वारा लिखे पदों की व्याख्या को समझते हैं। तो आप सभी अपनी पुस्तक को खोलिए और प्रत्येक पदों पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों, हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर, अब आपको लगेगा कि निर्गुण क्या है, तो निर्गुण का अर्थ होता है जिनका कोई रूप रंग आकार प्रकार ना हो, बिल्कुल जो दिखाई ना दे, सिर्फ हम उन्हें ईश्वर माने हर प्रत्येक कण में, प्रत्येक क्षेत्र में, तो वो होता है निर्गुण। तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर की शिक्षा उचित प्रकार से न होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे, परंतु साधु संगति, पर्यटन एवं अनुभव के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की, या उनका ज्ञान बढ़ा। कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित की गई है। उनके 3 काव्य संग्रह हैं, बीजक, रैमनी और सबद। उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कबीर ने सभी प्रकार के पाखंड, भेदभाव, बाहरी आडंबरों आदि का डटकर विरोध किया तथा हिंदू मुसलमानों को राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने का संदेश भी दिया। उनकी भाषा बच्चों सदोकड़ी भाषा है, जिसमें अरबी, फारसी, गुजराती आदि के शब्दों का मिला जुला मिश्रण मिलता है। उन्होंने व्यंग के माध्यम से अपने विचारों की सहजता को प्रस्तुत किया है। बच्चों, कबीर का निधन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुआ था। तो आइए इनकी साखियों का पहला साखी पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ अनत न जाए। मन सरोवर का अर्थ होता है बच्चों मन रूपी सरोवर, जो यानी कि हिमालय स्थित सरोवर। सुभर का अर्थ होता है अच्छी प्रकार या अच्छी तरह से भरा हुआ, जिसे पवित्र कह सकते हैं आप। हंसा यानी हंस कहने का मतलब इनके है परमात्मा में लीन साधक या आत्मा। केली का अर्थ होता है खेलना या क्रीड़ा करना। कराही का अर्थ होता है करना। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। उड़ी का अर्थ होता है उड़ करके, और अनंत का अर्थ होता है अन्यत्र या कहीं और। तो बच्चों इसका अर्थ इन्होंने इस तरह प्रस्तुत किया है कि, या आप कह सकते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मान सरोवर में हंस दिन रात अपने खेल में मग्न रहता है। जिस हंस को दिन रात मुक्ता फल यानी मोती चुगने को मिले, वह भला उस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाए। अर्थात बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूरी तरह से मग्न है, खुश है। उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार नहीं कर सकता। अर्थात भक्ति को छोड़ करके दुनिया में कुछ और पाने का विचार नहीं करता है,
क्योंकि भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, जो इस संसार के जन्म मरण के चक्र से हमें छुटकारा दिलाता है। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है बच्चों, जहाँ आत्मा और परमात्मा आपस में मिलते हैं। अब दूसरा जो है साखी देखिए आप लोग। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। ढूंढत का अर्थ होता है बच्चों खोजना, फिरे का अर्थ होता है घूमना, प्रेमी का अर्थ होता है प्रभु भक्त, भगवान का भक्त, साधक का अर्थ होता है भक्त, विष का अर्थ होता है जहर, और ये तो आप सभी जानते हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं कि वास्तव में मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु सब जगह प्रयास करने पर भी मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए। अर्थात जो है जब जो है मैं संसार में ईश्वर की तलाश में भटक रहा था तो मुझे नहीं प्राप्त हुए, लेकिन जब मैं अपने अंदर अपनी आत्मा में ईश्वर को ढूंढना शुरू किया तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति अपनी हृदय में ही आत्मा के रूप में हो गई। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो सभी जो है पाप जो है बच्चों पुण्य में बदल जाते हैं, विषय वासनाएं सब दूर हो जाती हैं, बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं को दूर होने से जो है मन अमृत के समान पवित्र हो जाता है। यानी मन में किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई ग्लानि, कोई द्वेष, कोई घृणा नहीं रह जाती है, बल्कि जो है सबके लिए समान भाव प्रेम रह जाता है और सिर्फ मन जो है भक्ति में रम जाता है। अब तीसरा जो है साखी देखिए आप लोग। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। हस्ती का अर्थ होता है बच्चों हाथी, सहज का अर्थ होता है जो जैसा है स्वाभाविक, दुलीचा का अर्थ होता है छोटा आसन जिसको हम लोग कालीन कहते हैं, डारी का अर्थ होता है डाल करके, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, भूखन का अर्थ होता है भौंकना, झक मारी यानी वक्त बर्बाद करना, बकवास करना या बकबक करना जो आप सब कहते हैं। तो बच्चों कबीर जी ज्ञान प्राप्ति में लगे जो है भक्तों को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। यही अज्ञानी संसार तो क्योंकि यह संसार तो जो है बिल्कुल कुत्तों के समान है, जो दूसरे के जो है उपलब्धियों पर, दूसरे के कामों पर कुत्ते की तरह भोगता रहता है, यानी कि उनके विषय में कुछ ना कुछ कहता रहता है। आप चाहे जो है कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, आप बल्कि जो है अपने आप में लीन रहेंगे, अपने कामों में जो है लगे रहेंगे, लेकिन इस संसार के लोग, अगल बगल के लोग जो है कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो कबीर जो है ऐसे ही लोगों पर करारा व्यंग किया है कि जो है यह अज्ञानी संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपनी सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। उसी प्रकार सच्चे जो है भक्त को संसार की चिंता किए बिना, संसार की बातों की परवाह किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए, अर्थात जो है ईश्वर की उपासना करते रहना चाहिए। अब चौथी साखी इनकी है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ होता है बच्चों पक्ष और विपक्ष, कारणे का अर्थ होता है कारण, जग का अर्थ होता है संसार, भूलान का अर्थ होता है भूल गया, निरपख का अर्थ होता है निरपेक्ष निष्पक्ष, सोई का अर्थ होता है वही, सुजान का अर्थ होता है सज्जन ज्ञानी जानकार जिसको आप कह सकते हैं। तो बच्चों इसका अर्थ समझिए कि कबीर कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में यानी पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, यानी कि भक्ति के मार्ग में जो है पक्ष और विपक्ष के कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक रास्ते को भूल गया है।
यदि हमें सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है तो पक्ष विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना पड़ेगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर के अर्थात भगवान का भजन करता है, संसार के जो है विषय वासनाओं से दूर रहता है, संसार के भौतिक वस्तुओं से दूर रह करके, उनकी कामना से दूर रह करके सिर्फ ईश्वर की कामना करता है, ईश्वर का भजन करता है, सच्चे अर्थों में वही संत कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं होता, यानी कि छोटा बड़ा अमीर गरीब सुख संपत्ति इसका कोई जो है स्थान नहीं होता। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति का स्थान होता है। बच्चों 5वीं इनकी साखियाँ देखिए आप लोग। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। यानी कि मुआ का अर्थ होता है नकारा, मरा हुआ। कही माने कहे या कहता है। खुदाई का अर्थ होता है खुदा या अल्लाह से है, मुसलमानों के ईश्वर से है। जुड़ा यानी जुड़ी, संबंधित। सो माने वही, जीवता का अर्थ होता है जीता है। दूही माने दोनों, निकट माने पास, नज़दीक, जाए माने जाता है। कि जो है कबीर कहते हैं कि जो है हिंदू राम का नाम ले ले करके मर जाता है, तथा मुसलमान जो है ईश्वर या अल्लाह का नाम लेके मर जाता है। या हिंदू मुस्लिम आपस में जब टकराते हैं कि हिंदू कहता है कि मेरे राम बड़े हैं, मुसलमान कहते हैं कि मेरे रहीम बड़े हैं, और इस राम रहीम के चक्कर में दोनों आपस में जो है कटते रहते हैं, मरते रहते हैं। और अक्सर बच्चों आज के जो है समय में भी आप लोग देख रहे हैं ऐसा होता रहता है। तो कबीर वही कहते हैं कि जो है यदि मनुष्य ऊंचे कुल या जात में जो है जन्म लेकर के, या इस तरह से आप ये कहिए कि जो है हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए तथा मुसलमान खुदा एवं अल्लाह का नाम लेते लेते मर गए, अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके। कबीर जी कहते हैं कि सच्चा भक्त चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जाति धर्म से दूर रहता है, अपने अच्छे विचारों से जीवन भर जो है या जीवन के बाद भी जीवित रहता है। ऐसे साधक जो है वास्तविक सत्य को महत्व देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि सिर्फ यह समझना चाहिए बच्चों कि ईश्वर एक है, हम सभी मनुष्य उसको राम और रहीम के नाम पे बंटवारा कर लिए हैं और इस जो है नाम को लेकर के मरते रहते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि वास्तव में मनुष्य के अंदर आत्मा निवास करती है जो परमात्मा का अंश है, और हमें जो है उस परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। हम अगर इस वास्तविकता को समझ लें तो आपस में द्वेष की भावना ना हो, कलह क्लेश की भावना ना हो, और हमें सच्चे अर्थों में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। 6ठी साखी इनकी है बच्चों। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा का अर्थ होता है बच्चों यानी मुसलमानों का बहुत ही पवित्र जो है तीर्थ स्थल है, यह सऊदी अरब में स्थित है। काशी वाराणसी को कहा गया है। काशी भया यानी हो गया, उत्पन्न हो गया। मोट का अर्थ होता मोटा, चून का अर्थ होता आटा, मैदा जिसको आटे का जो पतला चिकना रूप कह सकते हैं आप। बैठी माने बैठ करके। जीम का अर्थ होता है खाना या भोजन करना। बच्चों कबीर जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तब मनुष्यों के तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थल काबी के बीच कोई अंतर नहीं रहता, सब एक समान हो जाते हैं, भेदभाव समाप्त हो जाता है। उनके लिए राम रहीम अल्लाह का जो है अंतर समाप्त हो जाता है। जिस जो है मोटे चून को, या आप कह सकते हैं कि जिस मोटे जो है आटे को बेकार समझा जा रहा था वही बारीक मैदा हो गया। ये उस आटे से है कि जब हम जो है रोटियां बनाने के पहले आटे को जो है जब छन्नी से छानते हैं तो उसका बारीक कर जो है हमारी थाली में आता है और मोटा कर जो हमारे छन्नी में आ जाता है, तो हम उसको जो है बेकार समझ करके फेंक देते हैं। जबकि बच्चों वास्तव में
वो जो मोटा जो है चूड़ा होता है या मोटे जिसको हम भूसी भी कहते हैं होती है, वो वास्तव में हमारे जो है शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे पेट के लिए पोषक होता है, लेकिन हम उसे अर्थहीन व्यर्थ समझ करके हटा देते हैं, फेंक देते हैं। यहाँ कबीर भी वही कह रहे हैं कि जब हमें सच्चे जो है रूप में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब हम अपने मन में निवास कर रहे ईश्वर को समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर की सभी बुराइयाँ समाप्त हो जाती हैं। यह धार्मिक भेदभाव, आडंबर सब कुछ समाप्त हो जाता है और जो है ईश्वर का सच्चा वास्तविक रूप समझ में आ जाता है और सच्चे अर्थों में हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कबीर के कहने का आशय यह है बच्चों की, धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर मन में हिंदू मुसलमान राम रहीम के नाम पर बसी जो है दुर्भावनाएं, दुर्व्यवहार जो है दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इनका अंतिम जो है या 7वीं साखियाँ समझी। ऊँचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊँच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कुल का अर्थ होता है बच्चों वंश, जन्मिया का अर्थ होता है जन्म लेना, पैदा होना, जे माने जिसकी, करनी माने काम कर्म, सुबरन का अर्थ होता है सोना यानी स्वर्ण कलश जिसको कहते हैं, कलश जो है आप देखेंगे जिसको घड़ा कहते हैं। सुरा का अर्थ होता है मदिरा शराब, निंदा का अर्थ होता है बुराई, सोई माने उसका या उसकी। तो बच्चों कबीर जी कहते हैं कि यदि मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म जो है ऊंचे या अच्छे नहीं रहते हैं, उसको जो है ऊंचा जो है होने से क्या फ़ायदा है, या ऊंचे जाति में जन्म लेने से जो है क्या फ़ायदा है जब उसके कर्म ही ऊंचे ना हो, तो वह मनुष्य जो है कहलाने के योग्य ही नहीं होता। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है। यदि शराब का जो है या मदिरा जो है सोने के कलश में, सोने के घड़े में जो है भरी हो, तो भी जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उनके लिए यह व्यर्थ है, बेकार है, यानी कि निंदा करने के योग्य रहती है। वह कभी जो है उसको अपनाता नहीं है, उसकी प्रशंसा नहीं करता है, जबकि वो शराब जो है सोने में भरा है, सोने के घड़े में भरा है, लेकिन उसके लिए वह व्यर्थ है। वह अपने आप जो है अपने आप को उससे दूर रखता है क्योंकि उसमें बुराई भरी है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बनता। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है यह भावार्थ जो है समझ में आ गया होगा। ऐसे बच्चों मानसरोवर में कौन सा अलंकार है बता सकते हैं? कौन सा अलंकार है जरा सोच देखिए अपनी बुक में। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ अनंत न जाए। तो मानसरोवर कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि मानसरोवर एक है, इसके जो है अर्थ अनेक हैं। और बाकी जो है देख लीजिए, कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं। बाकी बच्चों साखी में शिल्प सौंदर्य की जो विशेषताएं हैं, भाषा जो है बिल्कुल छंदयुक्त है, इसमें गेयता के पद जो है विद्यमान है, गा कर के बोला जा सकता है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझ में आया होगा वो आप लोग पूछ लेंगे। बाकी जो है वर्ण की आवृत्तियाँ हैं, अनुप्रास अलंकार का भी समावेश है। धन्यवाद।